उनका मुख्यमंत्री पद पर बने रहना कोई फुल टाइम जॉब नहीं है, यानी कि लंबे समय तक वो मुख्यमंत्री पद पर नहीं रह सकते हैं। बीजेपी का कोई भी छोटे से बड़ा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री पद को किनार किए गए हैं और यही बात योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर खाई जा रही है कि उत्तर प्रदेश का साथ छोड़ा तो दिल्ली में जाकर उत्तर प्रदेश में वापस नहीं लौटे। क्या बृजभूषण शरण सिंह एक बार फिर से सपा के लिए तैयार है? क्योंकि हमने कई बार सपा को भी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। क्या अब योगी आदित्यनाथ को छोड़नी होगी मुख्यमंत्री की कुर्सी? क्या योगी आदित्यनाथ को देना पड़ेगा सीएम पद से इस्तीफा? क्या केशव प्रसाद मौर्य संभालेंगे उत्तर प्रदेश की कमान? दर्शकों, इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता और बीजेपी के सहयोगी यानी एनडीए के दल योगी आदित्यनाथ के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि योगी आदित्यनाथ की 2027 से पहले छुट्टी हो सकती है। दर्शकों, आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह मोदी शाह के करीबी नेता, दिग्गज बीजेपी नेता साफ तौर पर कह रहे हैं कि आजकल यूपी में विधायकों का हाल जो है बहुत बुरा है। अपने काम करवाने के लिए डीएम के आगे हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं, गिड़गिड़ाने पड़ते हैं और तब भी काम पूरा नहीं होता। सत्ता जो है वो सिर्फ एक जगह सिमट कर रह गई है और ये पार्टी और उस नेता के लिए भी सही नहीं। और बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि और ज्यादा बोलूंगा तो बवाल हो जाएगा। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल अब योगी आदित्यनाथ के कई ऐसे फैसले को लेकर सवाल उठा रही है और आरएसएस में जिस तरीके से मंथन हो रहा है 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ का यह बयान सामने आना कि मैं मुख्यमंत्री की बनने की कोशिश नहीं करूंगा, बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है, और योगी आदित्यनाथ का ये सफाई देना कि मेरे और आला कमान के बीच सब कुछ ठीक है, ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। जिस तरीके से मोहन भागवत का लगातार यूपी दौरा हो रहा है, उसको लेकर के भी अब कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए नाजमीन मौजूद है। नाजमीन, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में पर्दे के पीछे ऐसा खेल हो रहा है जो 2027 में योगी आदित्यनाथ की छुट्टी कर देगा। कैसे देख रही हैं आप? देखिए, बिल्कुल भाजपा के कई विधायक खुद कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को अब उत्तर प्रदेश से संन्यास ले लेना चाहिए, उन्हें दिल्ली की राजनीति में आना चाहिए। तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य जो योगी आदित्यनाथ के मुकाबले में नजर आते हैं, इसके अलावा जयंत चौधरी, ओपी राजभर, संजय निषाद रह कर योगी सरकार के फैसलों की आलोचना करते रहे हैं। चाहे वो आलोचना बुलडोजर वाली राजनीति की हो, चाहे वो आलोचना दलित समाज पर अत्याचार की हो, चाहे वो आलोचना यहाँ पर ऐसे फैसले जो धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देते हो, चाहे हिंदू मुस्लिम करवाते हो, चाहे ऐसे फैसले जो लोगों को बांटने के लिए तैयार हो। ऐसे में जयंत चौधरी, ओपी राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल आरक्षण से जुड़े मुद्दे पर योगी सरकार का साथ देते हुए नजर नहीं आए थे। और अब तो आलम ये हो गया है कि खुद योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं सिराज की उनका मुख्यमंत्री पद पर बने रहना कोई फुल टाइम जॉब नहीं है, यानी कि लंबे समय तक वो मुख्यमंत्री पद पर नहीं रह सकते हैं। बीजेपी का कोई भी छोटे से बड़ा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री पद को संभाल सकता है। मैं तो एक योगी हूं जिसका काम एक मठ में होता है और मैं जरूर ये चाहूंगा कि भाजपा हाईकमान जो फैसला लेगी हम उसे स्वीकार करेंगे। अच्छा नाजमीन, जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी में एक चलन शुरू हुआ है कि जितने बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको केंद्रीय मंत्री बनाकर कहीं ना कहीं साइडलाइन कर दिया गया है। क्या उसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ हैं? क्योंकि देखा जाए तो बीजेपी के कई ऐसे नेता इस बात को कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को अब दिल्ली जाना चाहिए और जो यूपी की कमान है वो केशव प्रसाद मौर्य के हाथ में सौंप देनी चाहिए। तो क्या लगता है आपको कि योगी आदित्यनाथ ने जो कहा कि मैं दिल्ली जाने से बेहतर है कि मैं गोरखपुर जाना पसंद करूंगा, ये कहीं ना कहीं अपने आप में दर्शाता है कि दिल्ली और लखनऊ में सब कुछ ठीक नहीं है? देखिए, इस बात से ये भी समझ में आता है कि क्या योगी आदित्यनाथ भाजपा की इस रणनीति को समझ गए हैं? क्या शिवराज सिंह चौहान, क्या वसुंधरा राजे नहीं समझ पाई थी? शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पद के लिए अपने आप को आगे कर रहे थे, समर्थक दावा कर रहे थे कि हम बीजेपी का साथ छोड़ देंगे अगर शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। केंद्र में कृषि मंत्री बना दिए जाते हैं। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री बनने के लिए उनके ही आवास पर विधायकों ने डेरा डाल दिया था और बीजेपी को समर्थन नहीं दे रहे थे।
वसुंधरा राजे के कहने पर समर्थन दिया गया। लेकिन अब वसुंधरा राजे को देखिए तो केंद्र में भी जगह नहीं मिल रही है। वसुंधरा राजे को लेकर चर्चा थी कि आरएसएस द्वारा उनका ही नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए आगे किया गया, लेकिन अब 6 नामों की लिस्ट सामने आई है। इसमें कई बड़े चेहरों के नाम है, प्रहलाद जोशी का नाम हो, मनोज सिन्हा का नाम हो, भूपेंद्र यादव का नाम हो, लेकिन नाम वसुंधरा राजे का नहीं है। तो देखिए ये दरकिनार किए गए हैं और यही बात योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर खाई जा रही है कि उत्तर प्रदेश का साथ छोड़ा तो दिल्ली में जाकर उत्तर प्रदेश में वापस नहीं लौट पाऊंगा, क्योंकि ये बड़े चेहरे अब तक अपने राज्यों में लौट नहीं पाए हैं। और यही बात है कि दिल्ली में भी बड़े चेहरे का बदलाव हुआ और दिल्ली में पहली बार भारतीय जनता पार्टी लंबे समय बाद नाज़मीन इसकी क्या वजह हो सकती है कि बृजभूषण शरण सिंह जैसे बड़े नेता जो मोदी शाह के करीबी हैं, वो खुले मंच से आकर योगी सरकार की आलोचना करते हैं, अपनी सरकार पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि जो यूपी में विधायक है वो कहीं ना कहीं अपनी काम करवाने के लिए डीएम के सामने गिड़गिड़ाते हैं और कहीं ना कहीं जो सत्ता है वो एक जगह सिमट गई है। क्या इनका सीधा टारगेट योगी आदित्यनाथ पर था और ये कहीं ना कहीं दिल्ली से आदेश मिला है तभी कर रही हैं बृजभूषण शरण सिंह? देखिए, अगर हम कहें कि यूपी में बीजेपी यानी कि योगी आदित्यनाथ यानी कि भारतीय जनता पार्टी, अब ये जो दो मिलाप है इसी को ही तोड़ने का काम यही सहयोगी दल, यही बीजेपी के बड़े नेता कर रहे हैं कि योगी बीजेपी नहीं हो सकती है, योगी बीजेपी नहीं हो सकता है, बल्कि बीजेपी अलग है, योगी आदित्यनाथ अलग है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से जब बुलडोजर वाली राजनीति पर फटकार लगती है तब योगी आदित्यनाथ के तेवर नरम हो जाते हैं, तभी केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ से दूरी बना लेते हैं, तभी बृजभूषण शरण सिंह जैसे ये बाहुबली नेता ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ उनके मुखिया नहीं है। वो ये कहते हैं कि मार्गदर्शक कौन है आपका मुखिया, कौन है आपका प्रेरणा स्रोत, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मुखिया बताते हैं, ना कि योगी आदित्यनाथ को। बृजभूषण शरण सिंह ने तो पहले ही तकरार शुरू कर दी थी जब योगी आदित्यनाथ के मुकाबले बृजभूषण शरण सिंह खुद को अपने आप को सीएम रेस में आगे देख रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो अब रहकर ये कहना कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल की तुलना योगी कार्यकाल से की जा रही है और कहा जा रहा है कि योगी कार्यकाल में तो विधायकों की ही नहीं सुनी जा रही है, उस वक्त तो मैं विपक्ष में होकर अपनी बात मनवा लेता था। तो जमीन आसमान का फर्क है। तो सपा के समर्थन में या उनके प्रति नरमी दिखाना, तो ये भी माना जा सकता है कि क्या बृजभूषण शरण सिंह एक बार फिर से सपा के लिए तैयार है, क्योंकि हमने कई बार सपा को भी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नहीं देखा। शिवपाल हो, अखिलेश हो, डिम्पल हो, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कभी नहीं। अच्छा नाज़मीन, योगी आदित्यनाथ के कई ऐसे फैसले हैं जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, खास तौर पर हाल ही में जिस तरीके से ईद के मौके पर रोड पर नमाज पढ़ने से जो है रोक लगाई गई थी, उसकी खिलाफत जयंत चौधरी ने की, चिराग पासवान ने की। इसके साथ ही जिस तरीके से कांवड़ यात्रा के दौरान जो नेम प्लेट का विवाद छिड़ा था, उस पर भी कहीं ना कहीं जयंत चौधरी हो, चिराग पासवान हो, एनडीए के कई ऐसे सहयोगी दलों ने इसकी खिलाफत की थी। क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की जो मजबूती थी, जो एक कट्टर हिंदुत्व वाली छवि, उसी को नुकसान पहुंचाने की तैयारी अब बीजेपी और उसके सहयोगी दल कर रहे हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ आरएसएस से अलग हैं और योगी आदित्यनाथ एक योगी बाबा के रूप में जाने जाते हैं, एक ऐसे बाबा जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भाजपा ने इसी योगी के चेहरे को उत्तर प्रदेश में लाया। 2 बार सत्ता में योगी आदित्यनाथ के बदौलत भारतीय जनता पार्टी आई। हिंदुत्ववाद विचारधारा की बात करें तो योगी आदित्यनाथ से सही चेहरा तो कोई और हो भी नहीं सकता है, क्योंकि अन्य जो बड़े चेहरे हैं वो तमाम धर्मों की बात करेंगे, तमाम वर्गों की बात करेंगे। अच्छा नाज़मीन, क्या लगता है आपको कि केशव प्रसाद मौर्य की लॉटरी लगने वाली है उत्तर प्रदेश में? देखिए, केशव प्रसाद मौर्य लंबे समय से मुख्यमंत्री पद की चाहत को लेकर, मुख्यमंत्री पद को लेकर अपनी चाह यहाँ पर दिखा रहे थे और भारतीय जनता पार्टी वैसे ही योगी आदित्यनाथ के चेहरे का बदलाव करना चाहती है। तभी विधायक नाखुश हैं योगी आदित्यनाथ से। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर हमने देखा जब लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हारी, तब ये माना गया कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे को कसूरवार बताया गया और यही केशव प्रसाद मौर्य ने योगी आदित्यनाथ की बैठकों से दूरी बना ली थी और केशव प्रसाद मौर्य को ये तक समाजवादी पार्टी से ऑफर मिल गया था, 50 विधायक लाइए, मुख्यमंत्री पद ले जाइए। तो आखिरकार ये ऑफर क्यों मिल रहा था? यानी कि ये दिखाता है कि केशव प्रसाद मौर्य अब योगी आदित्यनाथ से भी आगे रेस में है। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों काफी हलचल तेज है, जिसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कयास ये भी है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है,
2027 के विधानसभा चुनाव में बड़ा खेल हो सकता है। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।